बस हटे धरे कछुआन। तो भगवान की जो गति है वो अति विचित्र है। इसीलिए मैंने दोहा पढ़ा था, एक जन्म नहीं 102 जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देते। राम कीन चाही सोई होई में फिर भगवान फिर फल अलग अलग काहे दे देते हैं लोगों को। तो राम कीन चाही, ये हमारी श्रद्धा है भगवान के प्रति, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा। लेकिन ये कहां लगेगा? ये सब जगह थोड़ी लगेगा। जैसे कोई विद्यार्थी है, अब विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जाए और प्रश्न पत्र सामने आवे तो प्रश्न पत्र के उत्तर न लिखो, यह चौपाई लिख दे राम कीन चाहिए सोई होई, तो कहां मिल जाई? किसान है कोई, हल लेकर के खेती पर जाए, हल न चलावे, खेत में बीज न डाले, उर्वरक शक्ति न डाले और मेरे पर खड़े हुई कि यह चौपाई पढ़े राम कीन चाहिए सोई होई, तो का हो जाई? होता है उत्तर ले लियो। अब ये ठीक है, आपकी भावना है, जबरदस्ती नहीं है। सुनो, गरल सुधारी पुकारे राम कृपा पर निर्भर है। अरे हम का जबकि सुधा का पान कर लेगा अमर होगा और विष का पान करेगा मरेगा। लेकिन जब राम कृपा हो जाती है तो गरल सुधारी पुकारे मिताई और गोपद सिंधु अनल शीतला राम कृपा पर निर्भर है। प्रहलाद को विष पिलाया गया। रुको। राम कृपा करेंगे तो कैसे करेंगे? बिना कर्म की करेंगे क्या? राम जी भी अगर कृपा करेंगे तो कर्म ही से तो करेंगे। समझो तो आप लई के उड़ जाते हो फालतू का। भाई अगर भगवान भी कृपा करेंगे तो वो तो कृपा कैसे करेंगे? कर्म ही से तो करेंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए एक चौपाई है, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई अब भजत कृपा करी है। भगवान का तुमको भजन करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तब कृपा करिए। कर्म व्यक्ति तब कर पाएगा जब भगवान की कृपा होगी। अतिहारी कृपा जाई पर होई तो पाँव दे ये मार्ग। जब तक कृपा नहीं होगी तब तक अंगुली नहीं उठा सकेगा। पाँव दे यही मार्ग सोई, भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। हम उसके आगे बोल रहे हैं, आप समझी नहीं पा रहे हो। आप कृपा पर हो, हम कह रहे हैं कृपा कैसे होगी, हम इसका उत्तर कर रहे हैं। भगवान की कृपा से सब होगा तो भगवान कृपा कैसे करेंगे उसको सोचना पड़ेगा। व्यास जी आप बोलिए जो भी बोलना हो, जहां से दिल करे, कोई जरूरी नहीं, जल्दबाजी होगी नहीं, दिल से जहां से आपका मन हो वहां से आप बोलने के पूर्ण सक्षम है। क्रम से ही होगा। हाँ ये बोले चितई बहुत सुंदर परुष की ओरा रे सठ सुनिए स्वभाव नमो। मेरे स्वभाव से तू अवगत नहीं है कि मैंने अत्याचारियों के साथ कैसा बर्ताव किया है, कैसा व्यवहार किया है। बालक बोली बधाऊ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जाने ही मो। बालक बोली बधाऊ नहीं तो ही, मैं तुझे बालक बोल चुका हूँ। कहाँ पर रे बालक इसलिए बधाऊ नहीं तो ही दूसरा भाव है। बालक जान करके मैं तेरा वध नहीं करता और तू मुझे क्या समझता है? केवल मुनि जड़ जाने से मोही, तू मुझे जड़ मुनि समझता है। दूसरा भाव है मुनियों की जड़ समझता है। व्यास जी अगर ये मुनियों की जड़ समझता है तब तो ठीक समझ रहा है, लेकिन केवल मुनियों की जड़ समझता है ये हमसे समझता है मैं मुनियों की जड़ हूं, इसके साथ साथ और कुछ वो क्या हूं? बाले ब्रह्मे चारी अति क्रोही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अजन्मा ब्रह्मचारी स्यात् ब्रह्मचर्य मृतो स्थिता बलवीर्यम विश्व जानियात् क्षत्रिकुटोहिना 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 भुजबल भूमि भूपे बिनुकीनी विपुल बारे मही देवन। मैली भुजाओं के माध्यम से पृथ्वी को निक्षत्र करके ये भूमि भूमिहीन ब्राह्मणों को दे दी है। सहस बाहु भुजे छेदनिहारा परशु बिलो की मही पे कुमार। सहस्त्रबाहु अर्जुन की 1000 भुजाओं का छेदन करने वाले परशु को देख क्षण मात्र में तू भी काल का कब्र हो जाएगा। मातु पिता ही जन सोच बस करस मही सिख सोर गर्भन के अर्भक दलन
परस मोरे अति घोर। काल के वशीभूत होकर अपने माता पिता को सोच के वशीभूत करना चाहता है। गर्भन के अर्भदन परस मोर अति घोर अति घोर अति घोर। बेहसी लखनो बोले मृदुबानी। अहो गो मुनीश महाभटमानी। परशुराम जी हमको अपना स्वभाव बता रहे हैं। व्यास जी राग भैरवी में थोड़ा आनंद दो। परशुराम जी ने अपना स्वभाव हमको बताया है। बोले चिताई परशु की बोरा, भोले चिताई परशु की बोरा, रे सठ सुनसी स्वभाव न मोरा। अरे राजा के लड़के, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। सच्चाई है कि मैं आपका स्वभाव नहीं जानता, ये सच्चाई है। मैं आपका स्वभाव नहीं जानता, ये सच्चाई है। लेकिन एक दूसरी सच्चाई और है कि स्वभाव जानता भी नहीं हूं और स्वभाव मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। स्वभाव जानता भी नहीं हूं और स्वभाव जानना भी नहीं चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं राम जी के पास में रहता हूं और राम जी से अच्छा स्वभाव न मित्र किसी का रहा है, न किसी का है और न आने वाले समय में किसी का होगा। तो हमको तुम्हारे स्वभाव की कोई आवश्यकता भी नहीं है। शास्त्र कहते हैं अस स्वभाव मैं सुने वो न देखो, जिमी खोगेश रघुपति सम देखो, जिनके यश प्रताप के आगे रवि मलिन शशि शीतल। भगवान का प्रभाव ऐसा होता है। महाराज जी ने कहा लक्ष्मण की फरसा देखो, फरसा। और मुझको ऐसा लगता है कि पुनि पुनि मोहि यत्य खाव कुठारू। बड़ी पुरानी लीला है और अच्छा ये लगा कि आपने प्रसंग की जगह सही प्रसंग लगाया है। प्रायः होता नहीं है। एक चौपाई सुनमन बचन लखन मुस्काने की लगती है और दूसरी चौपाई अब आनी बेवहरिया बोली लगती है। बीच की सब चौपाई खत्म हो जाती हैं क्योंकि ऐसे श्रोता हैं, वैसे पात्र हैं, वैसे व्यासो जी हैं। लेकिन व्यास जी भी हमारे मर्मज्ञ हैं और लीला का स्थान ग्राम छिवला तो दिव्य है ही। बड़ी पुरातन लीला है, पुरानी लीला है। तो इसलिए आपने अपने विवेक से जिस प्रसंग का चुनाव किया है उसके लिए मैं आपको हृदय से साधुवाद देता हूं। लेकिन ये इनका देख लो, फरसा देख लो, इनका देख लो, तुम देख लो। व्यास जी पुनि पुनि मोहि यत्य खाव कुठारू। बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। लगता है जैसे चाहत उड़ आवन, जैसे उड़ा रहे हो लोग कहते नहीं उड़ तू, है ना। तो महाराज फूंकी पहाड़ू कहते हैं लक्ष्मण फरसा बार बार दिखा करके मानो फूंक से पर्वत उड़ाना चाहते हैं, लेकिन फूंक से पर्वत उड़ाने चाहिए। ध्यान देना, मैं ये नहीं कहूंगा कि फूंक से पर्वत नहीं उड़ाओ, फूंक से पर्वत उड़ाओ। कौन वाले? ये वाले गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल। अगर रामलीला हो रही हो, कथा हो रही हो, भागवत हो रही हो, घर के काम रूपी पर्वत आ जाएं तो काम रूपी पर्वत को उड़ा दो, कह दो उड़ तू अभी रुको, है ना। लेकिन पावन पर्वत वेद पुराना, जो पवित्र पर्वत है वेद और पुराण रूपी पर्वत, इनको उड़ाना नहीं चाहिए। लेकिन हमको ये लगता है कि चाहत उड़ावन फूंकी। लेकिन महाराज यहाँ कुम्हड़ लक्ष्मण का तुम फरसा दिखा रहे हो, काहे के मारे? बता रहे थे धरती पर कौनो राजा नहीं रह पाओ, भुजबल भूमि भूप बिनु, कोई बच नहीं पाओ।
फरसा देख लियो सास बाऊ भुज छेदनिहारा। तो ये सब फरसा और ये सब तांडवकारी नर्तन जो बता रहे हो ये सब तुम हमको काहे बता रहे हो? क्या बताने के मूल में है? क्या कारण है? एक ही कारण हो सकता है। इन्होंने हमको बालक कहा है, इन्होंने सोचा लक्ष्मण है बालक लड़का है, और जब इससे बताऊंगा कि बच्चा फरसा देख लियो, जो है फरसा है जिसने सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं को काट काट के मौत के घाट उतार दिया है, तो लक्ष्मण है बालक तो कहो कुछ तभी जाए, कुछ तबे होते। लेकिन ये गलती कर रहे हैं। यहाँ कुम्हड़ लक्ष्मण का तुमको उनका कुम्हड़े की बतिया माने होगा, लक्ष्मण का तुमको उनका लौकी के फल माने होगा कि जौने बाजार जाओ वह नाखून लगा के देखे कि मुलायम है कि कठोर। यहाँ कुम्हड़ बतिया कौन ही, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है महाराज। लेकिन अगर आप कह दो तो बतिया तो है, लेकिन वो कुम्हड़े की नहीं है, सीताफल की है। हाँ, ध्यान कहीं दूसरी ओर न ले जाना। सीता का फल है तोड़ने वाला, और लक्ष्मण उसी तोड़ने वाले का सेवक है, बतिया है। इसलिए लक्ष्मण सीता फल की तो बतिया है, लेकिन लक्ष्मण कुम्हड़े की बतिया नहीं है। आप हमसे कहते हो फरसा देख ले, फरसा तो देख लिया रहा है, तब वही तो तुम्हारे संग दुर्व्यवहार करेगा पड़ेगा। अगर फरसा न देखे होते तो हम दुर्व्यवहार थोड़ी करते। देखी कुठार ये शरासन पाना, मैंने धनुष बाण और कुठार देखा तो मैं कछु कहब शहीद अभिमान। मैंने धनुष बाण और कुठार देखा तो अभिमान सहित कुछ कह दिया। लेकिन अब धनुष बाण कुठार नहीं देख रहा हूं, अब क्या देख रहा हूं? भृगुसुत समुझी ये जनेऊ बिलों की। मेरे महाराज जी का यज्ञोपवीत देखा, यज्ञोपवीत में चक्राकार गांठ देखी, मैं जान गया कि महाराज जी भृगुवंशी ब्राह्मण है ना। क्योंकि जनेऊ यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं। जिसका विवाह हो जाता है वो जोड़ा पहनता है, अगर विवाह नहीं होता है तो 3 धागों का ही जनेऊ व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। और जैसे महाराज जी का है ना, महाराज जी मतलब उनते खजाना खाली है ना, तो 3 धागों का जनेऊ पहने है ना। और जिसका विवाह होता है वो जोड़े का पहनता है। आखिर इसका भी इसका क्या कारण है? ध्यान देना, थोड़ा अच्छी चर्चा होनी चाहिए सभा के बीच में। व्यक्ति का विवाह होता है तब जोड़ा पहनाया जाता है जनेऊ का, क्यों? और विवाह नहीं होता है तो केवल 3 धागों का जनेऊ रहता है। उसका एक सीधा सा कारण है कि पहले के कालखंड में स्त्रियों के भी जनेऊ होते थे। कालखंड में स्त्रियों के भी जनेऊ यज्ञोपवीत होते थे, लेकिन इंद्र का श्राप लगा। संक्षेप में कथा बता रहा हूं। इंद्र का श्राप 4 जगह पर लगा है, और 4 जगह में एक जगह स्त्रियों का भी है। जो मासिक अपवित्रता होती है ये इंद्र का श्राप है। पानी में जो फेन उठता है ये इंद्र का श्राप है। धरती जो ऊसर भूमि है ये इंद्र का श्राप है। 4 भागों में विभाजित किया गया है, और उसमें एक भाग स्त्रियों के पक्ष में गया है। इसलिए मासिक अपवित्रता आ जाने के कारण वो जनेऊ स्त्रियों से ले लिया गया। और इसीलिए आज भी जब पर कन्या पक्ष के दरवाजे पर जाता है तो हमारे आचार्य जन कन्या पक्ष के दरवाजे पर ही वर को वह यज्ञोपवीत समर्पित करते हैं। इसीलिए वो जो जनेऊ होता है वो कन्या पक्ष के दरवाजे पर ही पहनाया जाता है। अच्छा, और विडंबना देखिए, जनेऊ में 3 धागे होते हैं। 3 महाराज जी का जनेऊ देखिए, दिखाई पड़ रहा होगा, मोटा सा है ना। 3 धागे हैं, 3। और 3 धागों को जब खोलोगे तो एक धागे में तुमको 3 धागे फिर मिलेंगे। वैसे देखोगे तो 3 धागे हैं, और जब तीनों धागों को खोलोगे तो प्रत्येक धागे में 3 धागे और मिलेंगे। तो कितना योग बना? 3 तिरका 9। 9 धागों का ही जनेऊ क्यों बनता है? 8 का बन जाता, 10 का बन जाता, 12 का बन जाता, इधर 7 का बन जाता। 9 का ही क्यों बनता है? उसका भी चिंतन किया तो एक निष्कर्ष मिला। क्योंकि नवांक 9 का जो अंक है ये पूर्णांक है। क्योंकि 9 के बाद आता है 10, और 10 अंक नहीं है, 10 संख्या है। इसलिए आचार्य ने 9, और इसीलिए 9 का पहाड़ा चाहे जितनी बार पढ़ो, लेकिन जब उसका योग करोगे तो योग उसका 9 ही
आएगा। मैंने आपका यज्ञ पे भी देखा, विप्र देवता जो कछु कहूं, अब तुम जौन मन हो तो तुम कहो, तो साहू रिसरों की, क्रोध को रोक करके मैं सहन कर लूंगा। क्यों? उसका कारण है। क्या कारण है व्यास जी? सुर महिसुर हरिजन अरुकाही, हमारे कुल इन पर न सुराही। सुर माने देवता, महिसुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। क्यों? उसका भी कारण है। अच्छे से, अब जैसे महाराज जी हैं, ब्राह्मण देवता हैं, हम क्षत्रिय घर में पैदा हुए हैं, हमारा इनसे युद्ध हो जाए, लड़ाई हो जाए, ये फरसा चला दे, हम धनुष बाण चला दें, मान लो इनका फरसा बेकार हो जाए और हमारा बाण सफल हो जाए और महाराज जी निपट जाए, मान लो उसे हम करीबे ना आई, लेकिन मान लो धोखे थे, अगर ये कहूं चलेगे तो क्या हो? बधे पाप, यदि बद हो जाएगा तो मुझे पाप लग जाएगा। अगर हार जाएंगे अपकीरती हार, यदि हार जाएंगे तो अपयश मिलेगा। इसलिए मारत हूं पापड़िया तुम्हारे, उठो हे राम, यही कह कह कर बारंबार तुम्हें इतिहास बुलाता है, सुजानपुर चला भी जाता है। मेरे द्वारा वो गंभीर हो, मेरे द्वारा प्रयोग में लाए हुए वाक्यों में यदि कोई अनुचित वाक्य लगा हो, उसे कहा नहीं है, लेकिन को बात लग जाती है खराब, तो अगर लग गया हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। जो बिलोक अनुचित कहो तो क्षमो महामुनि धीर। हे विप्रदेवता, मेरे द्वारा प्रयोग में लाए हुए वाक्यों में यदि कोई अनुचित वाक्य निकल गया हो, उस अनुचित वाक्य के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। संसार आपसे इत्ते से हाथ जोड़ता है, हम आपसे इत्ते से जोड़ के नहीं क्षमा करेंगे। अब व्यास जी अब आप पूछो कि जब हाथ जोड़ रहा है, क्षमा मांग रहा है, तो आप क्यों कह रहे हो कि क्षमा नहीं करेंगे? पूछो जरा हमसे, पूछो। नहीं, वैसे बच्चे हैं, क्षमा करना चाहिए। क्षमा मांग रहा है व्यास जी, इसको हम रेखांकित कर रहे हैं, लेकिन एक बिंदु पर इनका चिंतन जब अवश्य देंगे। सारे बिंदु छोड़ते हुए भृगुसुत समुझ जनेऊ, बड़ी चर्चा की है जनेऊ, बहुत सुंदर, इसलिए इस बिंदु पर चर्चा करेंगे और चर्चा होनी भी चाहिए। राजकुमार लक्ष्मण ने व्यास जी क्या देखा है? जो बिलोक अनुचित कहो तो क्षमो महामुनि धीर। राजकुमार लक्ष्मण, इसलिए हम तुम्हारा उपकार मान रहे हैं व्यास जी। उपकार लक्ष्मण का किस बात पर? कि कम से कम इसने हमारे जनेऊ को देखा, तो इस बात पर इसका उपकार मान रहे हैं। चूंकि समाज में न तो कोई अब जनेऊ देखना चाहता है और जनेऊ वालों को तो बिल्कुल देखने नहीं चाहता है, इसने देखा है, इसलिए मैं इसका उपकार मान रहा हूं। इसको साधारण सूत्र न समझें, इसको साधारण सूत्र न समझें। साधारण सूत्र से पिरोई हुई माला से हम भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं साधारण सूत्र से पिरोई ही माला से। लेकिन ये साधारण सूत्र नहीं है, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, परम पवित्र है। तो जब हम परम पवित्र को धारण करेंगे तो स्वयं में हम परम पवित्र होंगे। देखो परम पवित्र महात्मा आया, आइएगा। राजकुमार लक्ष्मण ने हमारे जनेऊ को देखा। समाज में इस समय व्यास जी कुछ रोग बहुत जोर से फैल रहे हैं। योगी बाबा का पिए है। क्यों व्यास जी? समाज में इस समय कुछ रोग ज्यादा फैल रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम शुद्ध जनेऊ धारण नहीं किए हुए हैं। पहली बात तो शुद्ध अशुद्ध हम नाम न लें। समाज में 3 वर्णों के लिए जनेऊ बताया गया है और यहाँ तीनों वर्णों के लोग होंगे। जरा हाथ ऊंचा करिएगा, कितने लोग धारण किए हुए जनेऊ?
वाह, संख्या बहुत तगड़ी है। अब जनेऊ समझ भाई। लीजिएगा, इतनी बड़ी संख्या में 3 वर्णों के लिए जनेऊ है। दुर्भाग्य। लक्ष्मण ने जब तक हमारा जनेऊ नहीं देखा, इसने समाज में हमारा अपमान किया है। यदि आप लोग अपना चिन्ह धारण नहीं करोगे तो जिस प्रकार से लक्ष्मण ने समाज में हमारा अपमान किया है, आप लोगों का भी समाज में अपमान हो सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जिसका जो चिन्ह हो आप लोग अवश्य धारण करिएगा। बालक खिलौना मांग रहा है, खिलौना नहीं देंगे तो बालक 1 घंटे रोएगा, 2 घंटे रोएगा, अंत में शांत हो जाएगा। लेकिन यदि बालक को हम संस्कार नहीं देंगे तो बालक जीवन भर रोएगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि जिसका जो चिन्ह हो आप लोग अवश्य धारण करिएगा और बालक को संस्कार अवश्य दीजिएगा। दीन जनेऊ माता, इसलिए मेरा आग्रह है। कारण है ना स्वामी जी कि समस्या एक और है कि यज्ञोपवीत जब होना चाहिए तब अब होता भी नहीं है ना। अब वो यज्ञोपवीत होता है विवाह के समय। समाज भी अपना धीरे धीरे बदल रहा है, जबकि अपने धर्म की ओर लौटना चाहिए। इसीलिए तो मैं आग्रह कर रहा हूं। हाँ, है ना। अब विवाह के समय यज्ञोपवीत होता है। अब विवाह के समय जब ब्याह या विचर गया, व्यास जी जब पिताजी पंडित जी के पास गए, पंडित जी से कहा देखो लड़के का विवाह तो तय हो गया है और सोच रहे हैं कि इसी में यज्ञोपवीत भी निपटा दिया जाए। तो पंडितों जी बोले वो ऐसा करो, लाग तो हमारे पास 4-5 हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम आए हो तो निराश नहीं, तुम्हारा भी निपटा ही देंगे, है ना। तो आप पिताजी निपटाने में लगे तो आचार्य जी निपटाने में लग गए। ये संस्कार है। हाँ, ये निपटाइएगा नहीं। और जैसा आए लड़का दुल्हन का लेके घर आया, अरे तो अपन जनेऊ उतारा तो खूंटी मटांग देखा तुम निपटाओ। हाँ, कहने का भाव केवल इतना है कि ये संस्कार है, ये संस्कार है, ये संस्कार दीजिएगा, निपटाइएगा नहीं, इनको करो, है ना। निपटाओगे तो शब्द गलत हो जाएगा। और जो मैं कह रहा हूं ये को नहीं जान विदित संसारा, कौन ऐसा है जो नहीं जानता है, क्या जानता है। आचार्य जन कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यास जी बताओ जरा। माता पिता ही दीप चंदी उऋण भाई के गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। दीप चंदी ताल 16 मात्रा, बढ़िया, अच्छा लगा, क्या बात है व्यास जी। माता और पिता के ऋण से भगवान परशुराम जी उऋण हो गए हैं राग भैरवी में। संसार का वह पुत्र बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो बेटा अपने माँ और पिता के ऋण से हो जाता है। एक बार मैंने पूछा था कि माता अपने बेटे से कितना प्रेम करती है। बड़े से बड़े विद्वान लगे रहे, लेकिन माता बेटे से कितना प्रेम करती है ये कोई ना बता पाया। एक कवि ने कलम उठाई और कवि ने लिखना प्रारंभ कर दिया। क्या लिखा व्यास जी? राग भैरवी में ही। कोई बात नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। जो नहीं हो तात तुम पाही कवन सो काज कठिन, सब कुछ संभव है। कौन जानता है? एक बार मैंने पूछा कि माता अपने बेटे से कितना प्रेम करती है। बड़े बड़े विद्वान लगे रहे, नहीं बता पाए। एक कवि ने कलम उठाई और उसने लिखना प्रारंभ किया। माता अपने बेटे को वह कैसा लाड लड़ाती, माता अपने बेटे को वह कैसा लाड लड़ाती है। नवमास राखती गर्भ में आंचल का पान कराती है। खुद तो सोती है गीले में। ये माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होता है कि बेटे को सूखे में सुलाती है। और मैंने मैया का प्रेम देखा है कि बेटे, भैया शांत रहो, शांत रहो, यहाँ शांत रहो।
माता अपने बेटे को वह कैसा लाड़ लड़ाती है, 9 मास राखती गर्भ में, आंचल का पान कराती है, खुद तो सोती है गीले में, बेटे को सूखे में सुलाती है। बेटे का मुख ये माँ चूम चूम उत्पल से उपल बनाती है। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी। एक बार एक व्यक्ति ने कहा माता बेटे को दूध पिलाती है। मैंने कहा नहीं मित्र, माता बेटे को दूध नहीं, माता बेटे को अपना खून पिलाती है। क्योंकि ईश्वर ने यह शरीर दिया है और यही शरीर माताओं को भी मिला है। माताओं के शरीर में कहीं पर कोई चोट लग जाए अथवा कोई एक अंग काट दिया जाए तो मित्र केवल रक्त का स्राव होता है, केवल खून निकलता है। अगर दूध निकलता हो तो सभा का कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, दूध नहीं निकलता, खून ही निकलता है। और वाहरी माता जो अपने रक्त को भी दुग्ध के रूप में परिवर्तित करके अपने बच्चे का पालन पोषण कर दे, ऐसी शक्ति का नाम माता। और तभी हमारे विद्वानों ने माता का स्थान पिता के स्थान से 1000 गुना बड़ा बताया है। और मुझे याद है जब मैं छोटा सा था, मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी, भूखी रह जाती स्वयं मगर मुझको भरपेट खिलाती थी। मुझे याद है मैं कभी कभी रोने लगता तो मेरी मैया भी रोने लगती। माँ और बेटे के बीच में ना जाने कौन सा संबंध होता है। संबंध दिखाई नहीं पड़ता लेकिन मित्र गहरा बहुत होता है। अरे कोई कोई तो यहां तक कहा करते हैं कि चोट बेटे को लगती है लेकिन उस चोट का जो दर्द होता है वो मां के सीने में होता है। और मैंने यह अनुभव भी किया है। मैं कभी कभी रोने लगता, मेरी मैया भी रोने लगती। ओ खिल खिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया भी हंसने लगती। तभी तो मैं कहा करता हूं कि मीठे मधु से मीठे, मीठे मधु से मीठे, मीठे हैं बोल। और ये सभी लोग भैया याद रखना कि मैया की ममता का नहीं कोई मोल, मैया की ममता का नहीं कोई को नहीं जान। भगवान परशुराम जी माता पिता के ऋण से ऋण हो गए हैं। एक ऋण बकाया है, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ो जी। गुरु का ऋण शेष है, गुरु का ऋण ही सोच का कारण बना हुआ है। हमको लगता ये है, क्या लगता है? और आप हैं आदरणीय श्री राधा कृष्ण गुप्ता जी, आदरणीय प्रधान जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं इसी ममतामयी प्रस्तुति में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सो जन हमारे माथे का
व्याज बहु बाढ़ा अब यानी व्यवहारिया बोली तुरंत देऊ मैं थैली खोली राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने एक नहीं अनेक आरोप हमारे ऊपर पुनः आरोपित किए। तुम्हारे द्वारा कहा गया माता पिता भयनी के और गुण रहा सोच बरजी के, लेकिन तुम इससे अवगत नहीं हो कि मैंने अपनी माँ का शीश किन पृथ्वी में काटा। एक बार मेरे पिताजी ने मेरे चारों अग्रजों को बुला करके कहा जाओ अपनी मैया का सिरोच्छेदन कर दो। मेरे चारों भाई पिताजी की सामर्थ्य को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हो सकता। पिताजी ने मुझे बुला करके कहा जाओ राम अपनी मैया के समेत